नमस्ते भाइयों और बहनों, आज बात करेंगे 24 अप्रैल शनिवार मुख्य समाचार टुडेज ब्रेकिंग न्यूज़ और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़। नज़र डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पे। कोविड बेड्स अवेलेबिलिटी इन राजस्थान। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। इस संकट काल में बेडों की बहुत कमी हो रही है। इस स्थिति में मरीजों को ये पता नहीं चल रहा है कि वे किस अस्पताल में जाएं जहां बेड खाली मिल सके। भर्ती मरीजों के परिजनों को बेडों की तलाश में यहां से वहां भटकना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार ने भी अब जनता की पीड़ा को समझते हुए एक ऑनलाइन सिस्टम जनरेट कर दिया है, जिससे अब रोगी के परिजन एक क्लिक पर सीधा जान सकेंगे कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। और इसी के साथ बात करेंगे हरिद्वार न्यूज़। कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देश में बड़े पैमाने पर फैल रहा है। उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। अब हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव के 3 संस्थानों में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने से पतंजलि के साथ ही प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। 10 अप्रैल से बाबा रामदेव के विभिन्न संस्थानों में 83 कोरोना संक्रमण मिल चुके हैं। इसमें पतंजलि में 46, योगग्राम में 28 और आचार्य कुल में अब तक 9 कोरोना मरीज मिले हैं। तीनों संस्थाओं में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच टीम भेजी गई है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार तीनों संस्थाओं में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनिंग की जा रही है। और इसी के साथ बात करेंगे पीएम मोदी मीटिंग ऑन कोरोना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के व्यवहार से नाराजगी जताई है। उन्होंने मीटिंग के दौरान ही केजरीवाल के लिए सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहा कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल तोड़ा है। ऐसे निजी बातचीत का कभी प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। पीएम की इस फटकार से सीएम सकेत में आ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। और इसी के साथ बात करेंगे मुंबई सेंट्रल रेलवे। मध्य रेलवे ने कहा है कि मध्य रेल मुंबई मंडल 25 अप्रैल को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों को करने के लिए अपने उपनगरीय खंडों पर मेगा ब्लॉक प्रचालित करेगा। इस वजह से यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मध्य रेलवे ने बयान जारी कर कहा है कि घाटकोपर से सुबह 10:40 बजे से अपराह 3:52 बजे तक धीमी गति से चलने वाली सेवाओं को विदा विहार और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा। ये सेवाएं विदा विहार, करी रोड, चिंचपोकली, सैंडहर्स्ट रोड और मस्जिद पर नहीं रुकेंगी। और इसी के साथ बात करेंगे सुमित्रा महाजन की मौत। कांग्रेस सांसद शशि थरूर लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन की मौत की झूठी खबर शेयर कर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने उन्हें इसके लिए लताड़ लगाई है। इससे पहले खुद सुमित्रा महाजन भी इस पर नाराजगी जता चुकी है। और इसी के साथ बात करेंगे नई दिल्ली पीएम सीएम मीटिंग प्लेटफॉर्म। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना पक्ष जताया है। इस बीच दिल्ली की सीएम केजरीवाल पर बैठक की रिकॉर्डिंग बैठक जारी रहने के दौरान ही जारी करने का आरोप लगाया गया। पीएमओ सूत्रों की तरह से कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ हुई इस बैठक का प्रयोग राजनीति करने के लिए किया है। ऐसा पहली बार हुआ कि पीएम के साथ प्राइवेट बातचीत को रिकॉर्ड कर टेलीविजन पर दिखाया गया है। और इसी के साथ बात करेंगे ऑक्सीजन क्राइसिस। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार सख्त हो गई है। बावजूद इसके अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति हो नहीं पा रही है। देश के अन्य हिस्सों की बात कौन पूछे, दिल्ली के अस्पतालों में भी इसका संकट बना हुआ है। ये जानकारी देश के नामचीन अस्पताल का चैन चलाने वाली कंपनी अपोलो हॉस्पिटल की ज्वाइंट एमडी संगीत रेड्डी ने दी है। और इसी के साथ रोज़ की बड़ी खबरें जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।